Hello everyone, welcome to class 5th science chapter 9 nervous system. Before this we have learned about the skeleton system. In this chapter we will learn about the nervous system of human being. So let's start. Our body is made up of so many parts. हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स से बनी होती है. हाउ डज इट स्टिल एक्ट्स एज वन यूनिट. फिर भी ये किस तरीके से एक यूनिट के जैसे काम करती है. द नर्वस सिस्टम मेक्स दिस पॉसिबल. नर्वस सिस्टम ही इसे पॉसिबल बनाता है. द नर्वस सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम. नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं. And it controls all other body parts and enable them to communicate with one another. और ये जो होता है बॉडी के अदर पार्ट्स को इस योग्य बनाता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, यानी कि कांटेक्ट में आ सकें. इट हेल्प्स अस टू सी, हियर, फील, स्मेल, think, write, remember things, play, dance and perform various other activities. ये नर्वस सिस्टम होता है. ये हमें देखने, सुनने, फीलिंग यानी महसूस करने में, किसी भी चीज़ को स्मेल करने में, सोचने में, लिखने में, चीज़ों को याद करने में, खेलने में, डांस करने में और लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ करने में. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. नर्वस सिस्टम के फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द ब्रेन. इट एक्ट्स लाइक अ कंप्यूटर. फर्स्ट पार्ट ब्रेन होता है जो कि कंप्यूटर के जैसे वर्क करता है. सेकेंड द स्पाइनल कॉर्ड. इट एक्ट्स लाइक अ थिक केबल. दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि एक मोटे केबल वायर के जैसे वर्क करता है. थर्ड नर्व्स. दे एक्ट लाइक थिन वायर्स कनेक्टिंग एवरीथिंग इन आवर बॉडी टू आवर ब्रेन. नर्व्स यानी हमारी नसें जो होती हैं वो पतले पतले वायर के जैसे वर्क करते हैं. वो बॉडी के हर पार्ट को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करते हैं. आवर सेंस ऑर्गन्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो भी हमारे नर्वस सिस्टम के ही एक पार्ट है. द सेंस ऑर्गन मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग. सेंस ऑर्गन हमें हमारे सराउंडिंग के लिए अवेयर बनाते हैं. ठीक है. Now we will talk about one by one these parts. The first, brain. The brain is the control center of the whole body. Brain पूरी body का control system होता है. Control center. It receives information or messages from different parts of the body. ये हमारी body के different parts से messages receive करता है and it processes the information and transmits relevant instruction for the concerned body part. और message receive करने के बाद वो body के different parts तक जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, यानी इंस्ट्रक्शन देता है उनको. द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शन इंक्लूडिंग व्हाट वी डू, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी से, हाउ वी बिहेव एंड हाउ वी लर्न. हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारे सारे एक्शन पर उसी ब्रेन का ही कंट्रोल रहता है. उन सब में क्या क्या शामिल है, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं या क्या हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, ये सारा कुछ हमारे ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल होता है. The brain has three main parts, cerebrum, cerebellum and medulla. Brain के three parts होते हैं, cerebrum, cerebellum and medulla. See the diagram. आप यहाँ पे देखो. The first, cerebrum. The largest and main part of the brain is the cerebrum. ब्रेन का सबसे बड़ा और मेन पार्ट जो होता है वो सेरिब्रम होता है. इट हैज़ मैनी ग्रूव्स एंड फोर्ड्स दैट मेक इट लुक लाइक अ वॉलनट. इसमें बहुत सारे ग्रूव्स और फोर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से वो वॉलनट के जैसे यानी कि अखरोट के जैसे दिखते हैं. एंड इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन. ये सेरिब्रम हमारे ब्रेन का जो होता है उसके ये फंक्शन होते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ एसोसिएटेड विद स्पीच, मेमोरी एंड इमोशंस. ये जो होता है हमारे स्पीच यानी कि जो भी हम बोलते हैं, हमारी मेमोरी यानी कि याददाश्त और इमोशंस जो भी होते हैं इन सब पे इसका कंट्रोल होता है. नेक्स्ट, इट हेल्प अस टू लर्न. ये हमें चीज़ों को लर्न करने में, सीखने में, याद रखने में हमारी हेल्प करता है.
इट कंट्रोल्स थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। ये जो होता है वो क्या करता है कि सोचने के लिए, बातों को मतलब कि दोहराने के लिए, और हमारे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, इन सब को ये कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स मूवमेंट, ये हमारे मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। एंड इट कंट्रोल्स द सेंस ऑर्गन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, उन सबको ये कंट्रोल करता है। Next part of the brain, that is cerebellum. Cerebellum is an egg-shaped structure that lies below the cerebrum. सेरिबेलम एक शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि सेरिब्रम के नीचे होता है। एंड इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, ये कुछ फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। द फर्स्ट पॉइंट, इट कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। ये जो भी हमारी बॉडी के वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, व्हाट इज़ वॉलेंट्री मसल्स, उन वॉलेंट्री मसल्स पे ये कमांड रखता है। इट हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, मेडुला, इट इज़ शेप्ड लाइक अ स्टेम एंड लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये स्टेम के शेप का होता है और ब्रेन के बेस यानी कि नीचे में प्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। एंड इट कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन, इसका काम क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करता है। It controls involuntary activities such as breathing, heartbeat and digestion. ये हमारे जो होते हैं कुछ involuntary activities जैसे कि breathing, heartbeat और digestion, इन सब को ये control करता है। Now quick check. Name the parts of the brain that control the following. ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो इन सारी एक्टिविटीज़ को जो होता है कंट्रोल करता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी लाइव क्लास में बताया है और आपने फिलअप भी किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। फर्स्ट आपने ब्रेन पढ़ा, पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। फील योर बैकबोन, अपने बैकबोन को फील करो, टच करो। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रा, ये भी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया कि हमारे जो बैकबोन होते हैं वो 33 स्मॉल बोन से बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रा। ठीक है, These vertebrae make a column in which lies a bundle of thick rope-like nerves called spinal cord. ये वर्टिब्रा जो होते हैं एक के ऊपर एक अटैच होते हैं और एक कॉलम का फॉर्म बनाते हैं, और इसी के बीच में एक मोटा रस्सी के जैसा नर्व्स की यानी नसों की बंडल होती है, उसे ही स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुला एंड गोज डाउन टू द एंड ऑफ द स्पाइन। ये मेडुला से शुरू होकर स्पाइन के यानी कि बैकबोन के लास्ट तक जाता है। Nerves from the spinal cord are spread all over the body. जो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी तक फैले हुए होते हैं। थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड मैसेजेस ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि इसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, फिर ब्रेन से बॉडी का पार्ट तक मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है। नाउ नर्व्स। नर्व्स आर द मेड ऑफ नर्व सेल्स। नर्व्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, नर्व सेल्स से बने हुए होते हैं। नर्व्स यानी कि हमारी नसें। लाइक द वायर ऑफ अ कंप्यूटर और अ टेलीफोन, दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। जिस तरीके से कंप्यूटर या टेलीफोन के वायर होते हैं, उसी तरीके से ये नर्व्स भी वायर के ही जैसे होते हैं, और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करके जोड़ के रखते हैं। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक मैसेज पहुंचाते हैं, फिर
वाइस वर्सा उसका जस्ट उल्टा, यानी कि बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक भी मैसेज पहुंचाते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स। अब ये नर्व भी 3 टाइप्स के होते हैं, वन बाय वन इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज सेंसरी नर्व्स। Sensory nerves carry information from the sense organ towards the brain. Sensory nerves जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को जो होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन की ओर लेके जाते हैं। एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स द मैसेज, और उसके बाद ब्रेन उस मैसेज को आइडेंटिफाई करता है, डिसाइड द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एकदम सुटेबल रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स देना है उसको डिसाइड करता है, एंड डायरेक्ट्स द रेलिवेंट मसल टू एक्ट अकॉर्डिंगली, और फिर उससे रिलेटेड मसल को ये डायरेक्शन देता है उसी मैसेज के अकॉर्डिंग कि किस तरह से उसको एक्ट करना है। यानी कि सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है, हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज कहाँ तक पहुँचाना, ब्रेन तक पहुँचाना। नेक्स्ट, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कैरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ऑर्गन। मोटर नर्व्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन या मैसेजेस जो होते हैं ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं। सेंसरी नर्व्स में क्या था कि सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, मोटर नर्व में ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट तक, अदर बॉडी पार्ट तक। ओके, ऑल द वॉलेंट्री मसल्स इन आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड विद द मोटर नर्व्स। हमारी बॉडी में जितने भी वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उन सब पर इसी मोटर नर्व का कमांड होता है, इन्हीं का कंट्रोल होता है। नाउ मिक्स नर्व। मिक्स नर्व्स परफॉर्म बोथ द फंक्शन। अब एक वर्क क्या किया सेंसरी ऑर्गन ने किया, एक वर्क जो है सेंसरी नर्व ने किया, दूसरा जो है मोटर नर्व ने किया। लेकिन मिक्स नर्व का काम क्या है, दोनों फंक्शन करते हैं। ठीक है, मिक्स नर्व परफॉर्म बोथ द फंक्शन। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट टू द ब्रेन। वो हमारे बॉडी के पार्ट से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं, एंड दे ब्रिंग बैक ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन, और फिर ब्रेन से वापस ऑर्डर लेके हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं। नाउ क्विक चेक, नेम द टाइप ऑफ नर्व्स दैट हेल्प यू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको किस नर्व की ज़रूरत होती है, कौन से नर्व हेल्पफुल होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी लाइव क्लास में फिलअप करा दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। सम एक्शंस आर ऑटोमेटिक। कुछ एक्शंस जो होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं, वो सेल्फ होते हैं, खुद से होते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट और स्टेप ऑन अ ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास। क्या होता है जब आप किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हो या अचानक से किसी टूटे हुए कांच पर आपका पैर पड़ जाता है। You carry out in pain and move your hand or foot away instantly. आप तुरंत दर्द से चिल्ला देते हो और तुरंत अपना हाथ या पैर इंस्टेंटली अचानक से वहाँ से हटा देते हो। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक एक्शन। ये एक ऑटोमेटिक एक्शन होता है, इन विच यू एक्ट विदाउट थिंकिंग। इस ऑटोमेटिक एक्शन में आप बिना सोचे एक्ट करते हो। सच एन एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। इस तरह का एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है। व्हेन अ थॉर्न pricks your finger, you feel the pain, and in the skin of your finger. जब आपके फिंगर में कांटा चुभता है तो आपको आपकी फिंगर की स्किन में दर्द महसूस होता है। द सेंसरी नर्व्स इमीडिएटली सेंड द सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्किन हमारा क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, तो सेंसरी ऑर्गन से जो सेंसरी नर्व्स होते हैं तुरंत सिग्नल जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। एंड द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर द मसल टू विदड्रॉ द हैंड। और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं तुरंत हमारे मसल्स को ऑर्डर देते हैं वहाँ से हाथ हटाने के लिए। द ऑर्डर फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज कैरीड टू मसल बाय द मोटर नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वहाँ से ऑर्डर मोटर नर्व के थ्रू हमारे मसल्स तक आते हैं।
रिफ्लेक्स एक्शन टेक अ शॉर्टकट। रिफ्लेक्स एक्शन एक शॉर्टकट होता है, इमीडिएटली तुरंत होता है तो शॉर्टकट होता है, बहुत जल्दी होता है। द मैसेज डज नॉट गो टू द ब्रेन, मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता है। दिस सेव्स टाइम एंड प्रिवेंट्स मेजर इंजरी, ये हमारी टाइम को बचाता है और किसी बहुत बड़ी इंजरी से हमें, किसी बहुत बड़ी घटना से हमें बचाता है। नेक्स्ट, sense organs. Now we will learn about the sense organ in next volume. Thank you.